हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रिजभान। आप सभी लोगों का आरएम एकेडमी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे घन। ठीक है, घन हमारा चैप्टर का नाम है और पार्ट 2 है। ठीक है, जिसमें हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। चलिए, अगर आप यहाँ पे पार्ट 2 देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे पार्ट 1 को देख लीजिए, जिसमें हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए हैं, पूरा सूत्र भी लिखवा दिए हैं। ठीक है, चलिए, हाँ, हम यहाँ पे शुरू करने चल रहे हैं क्वेश्चन को। एक घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है। इसका आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों घन के विकर्ण की लंबाई, तो यहाँ पे आपको इसलिए पता होना चाहिए घन के विकर्ण। ठीक है, विकर्ण की लंबाई की सूत्र क्या होता है, कितना होता है, भुजा√3 होता है। तो अब बताइए घन के विकर्ण की लंबाई कितना, भुजा√3 होती है ना, इतना पता हो गया। और आपको दिया क्या, इसकी लंबाई क्या दिया है, मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हम बताए सूत्र, ये तो सूत्र होता है। आपको अगर ज्ञात करना भुजा√3 बराबर विकर्ण की लंबाई के सवाल में कितना, 6√3, √3 से √3 कट गया, भुजा का मान कितना आ गया, 6 आ गया। भुजा का मान जब 6 आ गया तो मैं आपको बताया हूँ कि अगर आयतन पूछे, आयतन का सूत्र घन का, देखिए मैं लिखूंगा नहीं बार बार, ठीक है, आप लोग देखते रहिए। घन का आयतन बराबर सूत्र होता है भुजा क्यूब। घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब होता है आयतन। ठीक है, आयतन। और क्षेत्रफल, घन का जो क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर होता है। तो इसको आप जानते रहिए, अगर नहीं जानते हैं तो पहले पार्ट को देख लीजिए। तो अब यहाँ पे आपसे आयतन पूछा है, तो आयतन के लिए भुजा क्यूब 6, यानी भुजा कौन है, 6 है। ए का मतलब है क्या, भुजा है। ठीक है, ए का मतलब हम यहाँ पे भुजा सिंबल है। ठीक, तो 6 है तो 6 का हम क्यूब कर देंगे, 6 छंग 36 छक्का 216, ये हमारा क्या आयतन आ गया। आयतन ये क्या है, आयतन, समझ में आया, आयतन ये हमारा आंसर आ गया। अब इसका क्या ज्ञात करना है, ये तो आयतन था। अब क्षेत्रफल ज्ञात करना है दोस्तों, सिंपल है एकदम। तो क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर 6 छंग 36, इसमें किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 6 का। तो यहाँ पे 36 छक्का कितना हो जाएगा, 216। क्षेत्रफल भी कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। इसको जल्दी से कैसे करेंगे दोस्तों, चलिए देखते हैं। अब देखिए घन का विकर्ण कितना है, 6√3 दिया, आपको पता है 6√3 दिया रहे ना, √3 से भाग करिए, कितना भुजा का मान कितना आ गया, 6 आ गया। 6 आ गया ना, जब 6 आ गया आयतन ज्ञात करना है, इसका क्यूब करना है। बस आप मेरे चैनल पर जुड़े रहिए, बहुत 1 सेकंड में आएगा आंसर। ये क्यूब करिए, 6 छंग 36 छक्का 216, आपको पता होना चाहिए आयतन निकल के आ गया। ये हमारा क्या है, आयतन है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा का वर्ग कर दो, स्क्वायर मतलब भुजा मतलब कि स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, 6 छंग 36, 36 छक्का 216, क्षेत्रफल भी कितना आ गया, 216। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, यह हमारा दूसरा क्वेश्चन। एक घन के विकर्ण की लंबाई 9√3 सेंटीमीटर है। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। आपसे चाहे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे या आयतन पूछे, एकदम आसान होने वाला है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, घन के विकर्ण की लंबाई कितना होता है, भुजा√3। घन के विकर्ण की लंबाई क्या होती है, भुजा√3, ये तो सूत्र है और हमारे अकॉर्डिंग सूत्र ये है, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, घन के विकर्ण की लंबाई कितना दिया है, 9√3 दिया है। तो इस √3 से √3 कट गया, भुजा का मान कितना है, 9, एकदम आसान। ठीक है, अब क्या करना है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो सूत्र कितना होता है, 6 भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भुजा का मान कितना आया है, 9, तो 6 का 6 लिख लीजिए, अब भुजा का स्क्वायर 9 9 81 मान में करिए। ठीक है, अब 6 कम 6 6 48 486, ये आपका क्या हो गया, कौन सा बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक, इसको और जल्दी से कैसे करेंगे, ठीक है, तो इसको हम जल्दी से कैसे करेंगे, देखिए भुजा√3 दिया है यहाँ पे क्या, 9√3 दिया है, तो भुजा√3 क्या होता है, घन के विकर्ण की लंबाई क्या, भुजा√3। अब 9√3, या तो ऐसे करिए, मन में देखिए √3 है, √3 कट गया, भुजा का मान कितना है, 9। अब आयतन पूछा है 9 9 81 × 6 कितना आ गया, 486। खत्म, यहीं पे क्वेश्चन। ये क्या है, क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है, जल्दी से करना है दोस्तों आपको। अगर इसको डिस्क्रिप्टिव लिखोगे, अगर कि घन का विकर्ण की लंबाई इतनी हो तो इसका क्षेत्रफल सूत्र इतना होता है, 2 नंबर आयोग कभी नहीं देगा आपको, इसीलिए सफल नहीं हो पाते हैं। आप शॉर्टकट सीखिए, इसको बार बार लिखिए मत। अगर आप अच्छे से लिखेंगे, खूब राइटिंग बैठा, 3 नंबर देगा 1 ही नंबर। ठीक है, तो ऐसे करना सीखिए, जल्दी से इसको सूत्र को रट लीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलिए दोस्तों, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा किसी घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखिए जो यहाँ पे लिखा रहे ना उसी को लिख लिया करिए, कुछ नहीं करना है। घन के विकर्ण की, अब ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ। अच्छा, विकर्ण की लंबाई कितना है भाई? 8√3 है। और हमारे अकॉर्डिंग घन के विकर्ण की लंबाई सूत्र कितना होता है? भुजा√3। और ये दिया है 8√3, √3 से √3 कट गया, भुजा का मान कितना आ गया? 8। इतना समझ में आया? जब 8 आ गया तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, भुजा का मान इतना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 6 भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या 8 का स्क्वायर करेंगे तो 6 गुणे 8 का स्क्वायर, 8 × 64, 8 × कितना हो जाएगा बताइए? 64 हो जाएगा। ठीक है, इसका वर्ग करेंगे ना, यहाँ पे 8 × 8 लिखेंगे, या यहाँ पे चाहे यहाँ पे कर लीजिए, ऐसे लिखेंगे 6 × 8 × 8, बात एक ही पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे, कितना आ गया? तो इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? चलिए देखते हैं, इसको करें। 6 चौको 24, 2 बचा, 6 छंग 36, 2 38, 384। ये हमारा क्या आ गया? राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया? चलते हैं अगले क्वेश्चन। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस टाइप की। देखते हैं, एक घन का आयतन आपको बताया है। घन का आयतन बराबर सूत्र क्या होता है? आयतन बराबर क्या सूत्र होता है? भुजा क्यूब होता है ना। अब यहाँ पे आयतन, घन का आयतन कितना दिया? 1000 दिया है, लिख लीजिए। ये भुजा क्यूब है। अब बताइए किसका क्यूब है? किसका क्यूब है? अगर निकालोगे ए का मान कितना हो जाएगा? 10। तो भुजा का मान कितना आ गया? 10। तो विकर्ण की लंबाई आपसे पूछा है, विकर्ण की लंबाई बताइए, घन के विकर्ण की लंबाई। तो घन के विकर्ण की लंबाई सूत्र क्या होता है? विकर्ण की लंबाई बराबर होता है क्या? भुजा√3। तो अब भुजा कितने ही दोस्तों? भुजा है आपकी 10। 10 को इसी पे ले आके रख दीजिए, 10√3। ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक, लेकिन दोस्तों इस तरह से करेंगे बहुत टाइम लगेगा। चलिए और मैजिकल तरीके से करते हैं। अब देखिए, अब 1000 दिखे ना, आयतन दिखे तो क्यूब है, जान लीजिए। क्यूब पढ़ रहे हो, घन पढ़ रहे हो, तो आयतन दिखे तो क्यूब करना है, क्योंकि ये, अब देखिए कितना 1000, तो भुजा क्यूब होता है आपको पता है। तो ए क्यूब है तो 1000 है। तो यहाँ पे इसका ए का मान निकालेंगे, कितना आएगा? 10। जब 10 आ गया तो विकर्ण की लंबाई कितना हो जाएगा? 10√3। भुजा√3 होता है, 10√3 कर दीजिए। यहाँ पे एकदम सिंपल होने वाला। ठीक, समझ में आया? अब जैसे मैं इसी पे 1-2 क्वेश्चन और ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब मान लेते हैं किसी का आयतन दिया है कितना, मान लेते हैं किसी का आयतन दिया है 512। ठीक है, तो 512 देखिए किसका क्यूब बन रहा? आयतन है ये। ठीक है, आयतन दे, क्वेश्चन बना रहे हैं, तुमको क्वेश्चन बनाना सिखा देंगे। आयतन दिया है 512, तो देखिए किसका क्यूब है बताइए? 8 का है ना। तो अगर विकर्ण की लंबाई पूछे तो 8√3 लगा दीजिए, बस काम खत्म। समझ में आया? अब मान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए, किसी घन के विकर्ण या किसी का आयतन, या किसी घन के आयतन का दिया है 64 दिया है। ठीक है, आयतन 64 दिया है, तो कह रहा विकर्ण की लंबाई बताए। 64 किसका क्यूब है? 4 का है, तो 4√3 हो जाएगा, काम खत्म। जो जिसका घन है उसी में √3 लगा दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं किसी घन का आयतन 125 है। कितना है? 125 है। किसका क्यूब है? 5 का है, तो 5√3 कर दीजिए। आप समझ में आ रहा है दोस्तों? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, इसी तरह से हम सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। ये हमारा था इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन। चलते हैं हम अगले टाइप पे। ठीक है, ये है दोस्तों हमारा अगला टाइप। चलिए देखते हैं। कह रहा कि यदि एक घन है, एक घन का कुल यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर दिया, तो इसका आयतन का मतलब आयतन दिखे तो आपको भुजा क्यूब करना है दोस्तों, एकदम आसान है। ठीक है, अब चलिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है? 6 भुजा स्क्वायर। रट डालिए 6 भुजा स्क्वायर, कुछ नहीं है, 6 लगाइए भुजा स्क्वायर। ठीक, अब देखिए 6 भुजा स्क्वायर है। ठीक, अब यहाँ पे क्षेत्रफल कितना दिया है? तो 6 भुजा स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 96 दिया। 6 से काटेंगे इसको, 6 कम 6, 3 बचा, 36 हो जाएगा। 6 छंग 36। अब देखिए ए स्क्वायर बचा है 16। ए किसका वर्ग है? ए बराबर क्या निकलेगा? 4 निकलेगा कि नहीं? ये 16 जो है 4 का ही तो वर्ग है, 4 आ गया। तो अब कह रहा आयतन दोस्तों, तो घन का आयतन बराबर क्या होता है? घन का आयतन ज्ञात करने के लिए क्या भुजा क्यूब करते हो? तो भुजा कितनी है? 4 का हम क्यूब कर देंगे, तो 4 चौक 16 चौको 64। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। लेकिन दोस्तों इस तरह से नहीं करना है, और तेज से करना है। चलिए देखते हैं इसको। ठीक है,
ये देखिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया 96, ठीक है। 6 क्यूब होता है, 6 भुजा स्क्वायर होता है घन का क्षेत्रफल। उसके बाद 96 लिखिए, इसको काट दीजिए, 16 आया। अब ए का मान कितना आ गया 4। माइंड चलना चाहिए आप, किसका वर्ग है घन, इसे जरूर याद होना चाहिए, ठीक। ए का मान कितना आ गया 4, ये क्योंकि 4 का वर्ग है, ठीक है। अब भुजा आ गए 4, अब आयतन पूछा, इसी क्यूब कर 4 चौक 16 चौक 64, खत्म है इसी पे। और तेजी से करना है, ठीक है। तो ए का मान निकालिए, ए को काट दीजिए, देखिए 96 है, 6 भुजा स्क्वायर, ठीक है। 6 भुजा स्क्वायर 6 से काटे, ए का मान कितना आ गया 4, यहाँ पे 16 था, अब ए का मान 4 आया, 4 का क्यूब करिए कितना हो गया 64, खत्म इसी पे। अब देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये कह रहा कि एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब फिर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, सूत्र बताइए। संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो क्वेश्चन में कितना दिया है 150 दिया है ना। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 6 भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए इसका बराबर इतना दिया, 6 से काटेंगे कितना, 6 दूना 12, 6 पंच 30, ए स्क्वायर, ए का मान कितना, ए स्क्वायर यानी किसका वर्ग है 5 का, भुजा का मान 5 आ गया। अब इसका आयतन पूछेगा, तो आयतन बराबर क्या होता है सूत्र, घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब होता है। तो भुजा कितना है 5, 5 का हम क्यूब कर देंगे कितना हो जाएगा 125, ये आंसर। इसको फास्ट कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए भुजा स्क्वायर 6 भुजा स्क्वायर है, ऐसे लिख लीजिए 150, 6 से काटेंगे कितना आ गया 25, ठीक है। 25 छक्का 150 होता है, ये कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर बराबर 25 आ गया, ए का मान कितना है 5, ठीक। ए का मान 5, आयतन हम पूछा है, अगर वैल्यू आपका आयतन पूछे ना तुरंत क्योंकि 125, खत्म इसी पे, क्या हो गया आंसर। समझ में आया इतना, कुछ नहीं करना। ए 6 से काटेंगे 25 है, ए स्क्वायर का मान 25 है, ए का मान कितना आ जाएगा 5 आएगा, 5 क्यूब कर देंगे 125, ये आपका क्या हो गया, इस टाइप का क्वेश्चन खत्म, ठीक है। इस तरह से कर लेंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप पे। तो यहाँ पे दोस्तों ये जान लीजिए कि यहाँ पे कोई आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा 125। देखिए दोस्तों, मैं अगर ऑप्शन में टिक ना लगाऊं तो आपका आंसर आ जाता है, आप लोग समझ जाइए कि कौन सही होगा कौन नहीं, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप पे। चलिए दोस्तों, ये हमारा है नेक्स्ट टाइप, हम इस पर बात करेंगे, ठीक है। यह है हमारा, एक घनाकार बक्से का आयतन दिया है 3.375 घन मीटर है, तदनुसार उस बक्से की लंबाई कितनी है। ये हमको ऑप्शन भी दे रखा है, इसको हम देखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन को करेंगे बहुत ही आसान तरीके से, चलिए ठीक है। अब देखिए घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन बराबर क्या होता है सूत्र, भुजा क्यूब होता है ना। तो घन का आयतन भुजा क्यूब होता है और ये कितना दिया है, तो होता है आयतन बराबर कितना सूत्र में दिया है, यानी सवाल में 3.375 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इतना दिया है, ठीक है, 3.375 दिया है। तो इसको हम क्यूब देखेंगे, लास्ट में पीछे कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो ये जरूर 15 क्यूब होगा, ठीक है। 33, 75, 15 क्यूब होता है। तो यहाँ पे देखिए 1.5 गुणे 1.5 हम लिख लेंगे ऐसे। तो ये एक क्यूब लगा देंगे, वो क्यों, क्योंकि पीछे 5 आ रहा है, 5 हम 25 पंच 125, 5 आ रहा है, लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आप समझिए ना दोस्तों, आपको घन और वर्ग याद होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्यों एक के ही बाद लगाया है, इसलिए लगा दिए हैं क्योंकि 3 है और क्यूब है, तो 3 अंक के बाद 3 अंक था, इसलिए जब वो बाहर आएगा तो 1 अंक के बाद ही लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, तो ए का मान कितना आएगा 1.5, ये हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक है। कर लेंगे दोस्तों। अब जैसे मैं दे दूं 512, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये समझ में आएगा नहीं, चलिए फिर से, भुजा क्यूब आयतन दिया है इतना, और भुजा क्यूब आयतन क्या होता है, घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, इसका क्यूब निकालोगे यानी भुजा का मान 1 कितना आ जाएगा 5, जैसे दे देगा। किसी घन का आयतन मान लेते हैं, चलिए हम समझा रहे हैं, किसी घन का आयतन 64 दे दिया, ठीक है, 64 दे दिया। तो बक्से की लंबाई निकालोगे, इसी का क्यूब निकाल लीजिए बस, किसका क्यूब है, ए का मान 4 आ गया, खत्म है यहीं पे, ठीक है। समझ में आया यार। अब 125 दे दे घन, किसी बक्से का आयतन 125, बक्से की लंबाई पूछते किसका क्यूब है 5, खत्म, यही इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन और बता दे, जैसे 512 दे दे आपको, ठीक। तो ये किसका घन आप दे दे, किसी बक्से का आयतन इतना 512, कठिन थोड़ी ना है। इसको देखिए बक्से की लंबाई पूछ रहे, किसका ये क्यूब बन रहा है, बताइए 8 की बक्से की लंबाई 8 आ गई, खत्म। ये कितना आसान है क्वेश्चन, कर लेंगे इस तरह से। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन, ठीक है।
चलिए दोस्तों, ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना दिया है, तो इसके विकर्ण की लंबाई कितनी? विकर्ण की लंबाई भुजा की उपसूत्र होता है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों? 6 भुजा स्क्वायर। तो लिख लीजिए, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है कितना होता है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन में कितना दिया है? 13,254 दिया है। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 6 भुजा स्क्वायर। ऐसे लिख लीजिए 13,254। अब इसको काट देंगे, काटिए, तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका आएगा कट के 2209। ठीक है, इतना इसको काटेंगे। देखिए 6 दूना 12, 6 दूना 12, और उसके बाद 0 लग जाएगा, डबल अंक है, 6 9 54, ये आ गया। अब इसको कैसे जानेंगे किसका स्क्वायर है बताइए? अब देखिए यहाँ पे 40 ले लीजिए, 40, क्योंकि 40 के नीचे लेंगे 3 का 3 त्रिक का 9 तक जाएगा। 4 को लेंगे, 4 चौक 16, पहले 2 अंकों को मिलाइए, 16 करीब। अब उसके बाद पीछे के लास्ट के अंक को मिलाइए। क्या 3 त्रिक को 9 करोगे तो यहाँ पास में ही रह जाएगा। 7 7 49, या तो 43 का होगा या तो 7 का होगा, यानी 47 का, क्योंकि इसी के दोनों के पीछे क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। और वैसे तो आप जानते हैं कि अगर 50 ले लेंगे तो 25 पहुंच जाएगा, उसके ऊपर तो वर्ग बनेगा नहीं। तो इसी को ट्राई कर लेते हैं। तो ये कि दोस्तों यहाँ से निकालेंगे तो भुजा का मान कितना हो जाएगा? 47। ठीक है, तो ये तो भुजा का मान 47 आ गया। लेकिन हमसे क्या है? विकर्ण की लंबाई। तो घन के विकर्ण की लंबाई सूत्र क्या होता है? विकर्ण की लंबाई बराबर होता है भुजा √3। जो भुजा होती है उसी को लिख के और उसी के साथ रूट लगाते हैं, तो 47 √3 खत्म। ठीक है, इसको जल्दी से कैसे करेंगे दोस्तों? कुछ नहीं करना, 6 भुजा स्क्वायर लिख लीजिए, 13 और 254 है, 6 से काट दीजिए, ये आ गया 2209 आ गया। तो ये किसका वर्ग है? अब आप लोग देखिए, या तो 43 का बनेगा या 47 का। 43 का होगा नहीं, क्योंकि बहुत और नज़दीक चला जाएगा 20 के अंदर, तो यहाँ पे 47 होगा। तो ये कितना आ गया? भुजा, यहाँ पे आपसे पूछा विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई भुजा √3, तो भुजा का मान 47 आया, 47 √3। ये क्या हो गया आपका आंसर? ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। और आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम बहुत ही अच्छे और हाँ दोस्तों, आपको पूरा चैप्टर वाइज हम पढ़ाएंगे। ये नहीं कि कोई एक अच्छा चैप्टर उठाए और मान लीजिए एक टॉपिक उठाए और उस पर ख़त्म कर दीजिए दूसरा। नहीं, हम आपको पूरा एक तरफ से टाइप वाइज पढ़ाएंगे पूरा चैप्टर। ठीक है दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है।